नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम एक बेहद खास सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सफर है अमीर बनने की सोच, समझ और सही कदमों की, जो आपको न केवल पैसे कमाने बल्कि उसे समझदारी से संभालने और बढ़ाने का सही तरीका सिखाएगा। हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये किताब आपके लिए एक गाइड है जिससे आप सीख सकते हैं। एक, अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना। 2, अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना। और 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच करना। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपके डिसिप्लिन का नतीजा है। और इसी सोच को बढ़ाने के लिए मैं इस किताब के हर चैप्टर को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके साथ साझा करूंगा। तो तैयार हो जाइए। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर हफ्ते नई कहानियों और सीखने के लिए घंटी का आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच के 6 अध्याय से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच का 6ठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है बजट बनाने का सही तरीका और खर्चों का ट्रैक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा कहां जा रहा है? अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आपकी बचत और निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस अध्याय में हम बजट बनाने और अपने खर्चों पर नजर रखने के सबसे आसान और प्रभावी तरीकों पर बात करेंगे। 1, बजट बनाना क्यों जरूरी है? बजट बनाने से आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। आप गैर जरूरी खर्चों को रोक सकते हैं, अपनी बचत और निवेश के लिए एक प्लान बना सकते हैं। याद रखें, अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा आपको मैनेज करेगा। 2, रामित सेठी का कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। आई विल टीच यू टू बी रिच में रामित सेठी ने बजट के लिए एक अनोखा तरीका बताया है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान यानी जागरूक खर्च योजना। इसका मतलब है कि आपको अपनी इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करें और अपने पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करें। इस प्लान के 4 मुख्य हिस्से: जरूरी खर्च, फिक्स्ड कॉस्ट्स, घर का किराया, बिजली का बिल और खाने पीने का खर्च। यह आपकी आय का 50 से 60% होना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग, शौक, घूमने फिरने और मनोरंजन का खर्च। यह 20 से 30% होना चाहिए। बचत और निवेश, आपकी आय का 20 से 30% बचत और निवेश में जाना चाहिए। यह भविष्य के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। ऋण का भुगतान, डेट पे ऑफ। अगर आपके पास लोन है तो इसे प्राथमिकता से चुकाएं। 3, अपने खर्चों का ट्रैक कैसे रखें? एक्सेल शीट या एप्स का इस्तेमाल करें। हर महीने के खर्चों को एक एक्सेल शीट में लिखें, या फिर फाइनेंशियल ट्रैकिंग एप्स जैसे वॉलनट, मनी मैनेजर का इस्तेमाल करें। बी, हर दिन 5 मिनट दें। अपने खर्चों को ट्रैक करना कोई बड़ा काम नहीं है, हर दिन सिर्फ 5 मिनट देकर यह करें। सी, कैश फ्लो को समझें। महीने की शुरुआत में आय और खर्चों की प्लानिंग करें। महीने के अंत में उसका मूल्यांकन करें। 4, अनावश्यक खर्चों से कैसे बचें? जरूरी बनाम इच्छा की पहचान करें। जरूरी चीजों और इच्छाओं के बीच फर्क समझें। जैसे जरूरी, घर का किराया। इच्छा, महंगी रेस्टोरेंट में खाना। बी, फिजूल खर्ची के लिए 48 घंटे का नियम अपनाएं। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो 48 घंटे रुकें। इससे आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। सी, कैश का ज्यादा इस्तेमाल करें। कार्ड का उपयोग कम करें क्योंकि इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है। जब आप कैश खर्च करते हैं तो आपके पास एक फिजिकल लिमिट होती है। 5, एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है। जरूरी खर्च 50% उदास स्माइली 25,000 रुपए। लचीलापन 30% उदास स्माइली 15,000 रुपए।
बचत और निवेश 20% उदास स्माइली 10,000 रुपए। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आप आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को पा सकते हैं। 6 आज का सबक। दोस्तों, बजट बनाना कोई कठिन काम नहीं है। जरूरत है तो बस सही प्लानिंग और अनुशासन की। एक अच्छा बजट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। तो आज ही अपना बजट बनाना शुरू करें और अपने खर्चों का ट्रैक रखें। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 6ठा अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल और इसे मैक्सिमाइज करने के तरीके। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 7वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल और इसे मैक्सिमाइज करने के तरीके। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो आपको फाइनेंशियल पावर देता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो यह आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फायदे उठा सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह एक बेहतरीन टूल बन सकता है। कैशबैक और रिवॉर्ड्स। हर खर्च पर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। क्रेडिट स्कोर सुधारना। सही इस्तेमाल से आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है। बिल पेमेंट और इमरजेंसी। यह आपको इमरजेंसी में मदद करता है। लेकिन याद रखें, क्रेडिट कार्ड एक दोधारी तलवार है। इसका गलत इस्तेमाल आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। 2 क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें? हर महीने पूरा बिल चुकाएं। न्यूनतम भुगतान न करें, हमेशा पूरा बिल चुकाएं। ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं जो आपके कर्ज को बढ़ा सकती हैं। बी, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश करें कि 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च न करें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करता है। सी, ऑटो डेबिट सेट करें। बिल भुगतान समय पर करना न भूलें। ऑटो डेबिट से आप लेट फीस और पेनल्टी से बच सकते हैं। 3 क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं? रिवॉर्ड और कैशबैक का इस्तेमाल करें। अपनी जरूरतों के हिसाब से क्रेडिट कार्ड चुनें। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल कार्ड लें। शॉपिंग के लिए कैशबैक कार्ड बेहतर है। बी, ईएमआई का सही इस्तेमाल करें। बड़ी खरीदारी के लिए ईएमआई ऑप्शन का उपयोग करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि ब्याज दरें कम हों। सी, फ्री क्रेडिट पीरियड का लाभ उठाएं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां 45 से 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड देती हैं। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप बिना ब्याज के खर्च कर सकते हैं। 4 क्रेडिट कार्ड के जाल से बचें। फिजूल खर्ची से बचें। क्रेडिट कार्ड को मुफ्त पैसे समझने की गलती न करें। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझें। बी, लेट पेमेंट चार्ज से बचें। अगर आप समय पर बिल नहीं चुकाते तो ब्याज और लेट फीस बहुत ज्यादा हो सकती है। सी, कई कार्ड्स न रखें। 1 या 2 कार्ड्स काफी हैं। ज्यादा कार्ड्स रखने से मैनेजमेंट और ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। 5 आज का सबक। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ताकतवर टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 7वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग, अपनी कमाई को कैसे बढ़ाएं। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर।
मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 8वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, अपनी कमाई को कैसे बढ़ाए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है? पैसे को सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है ताकि यह आपके लिए काम करे और आपको अमीर बनाए। इस अध्याय में हम निवेश के स्मार्ट तरीकों और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की योजना पर चर्चा करेंगे। एक, निवेश क्यों जरूरी है? महंगाई से लड़ना। महंगाई हर साल आपके पैसों की ताकत कम करती है। निवेश आपके पैसों को महंगाई से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। बी, पैसा आपके लिए काम करे। जब आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा खुद से और ज्यादा पैसा कमाता है। इसे कहते हैं मनी को मनी बनाना। सी, लक्ष्य आधारित प्लानिंग। शादी, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, ये सब हासिल करने के लिए निवेश जरूरी है। 2, निवेश के मुख्य विकल्प। स्टॉक्स, शेयर मार्केट। उच्च रिटर्न पाने के लिए सबसे पॉपुलर विकल्प। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बी, म्यूचुअल फंड्स। यह उन लोगों के लिए है जो सीधे शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते। यहां प्रोफेशनल्स आपके पैसे का मैनेजमेंट करते हैं। सी, बॉन्ड्स। यह सुरक्षित विकल्प है जहां आप फिक्स्ड रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्टॉक्स से कम होता है। डी, रियल एस्टेट। जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। ई, गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। गोल्ड एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश है। अब आप डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। 3, निवेश शुरू करने के पहले की तैयारी। अपनी वित्तीय स्थिति को समझें। अपनी आय, खर्च और बचत का आकलन करें। बिना कर्ज चुकाए निवेश न करें। बी, लक्ष्य निर्धारित करें। आपका निवेश शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? उदाहरण, शॉर्ट टर्म 2 साल में गाड़ी खरीदना। लॉन्ग टर्म 20 साल में रिटायरमेंट फंड। सी, रिस्क को समझें। हर निवेश में रिस्क होता है। स्टॉक्स का रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी कम होगा। 4, निवेश में सफलता के मंत्र। लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। निवेश में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। लॉन्ग टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। बी, डाइवर्सिफिकेशन करें। कभी भी सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में बैलेंस बनाएं। सी, सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। सिप आपके पैसे को कंपाउंडिंग का फायदा देता है। डी, इमोशनल डिसीजन न लें। मार्केट के उतार चढ़ाव पर घबराएं नहीं। सही समय पर सही निर्णय लें। 5, निवेश करते समय आम गलतियां। जल्दबाजी में निर्णय लेना। बिना रिसर्च के निवेश न करें। किसी की सलाह पर भरोसा करने से पहले खुद जानकारी लें। बी, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना। टैक्स बचाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत विकल्प चुनें। सी, हर समय परफेक्शन की उम्मीद करना। हर निवेश परफेक्ट नहीं होगा। कुछ बार घाटा होना भी सीखने का हिस्सा है। पॉज विद लाइट म्यूजिक। 6, आज का सबक। दोस्तों, निवेश एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अपनी निवेश यात्रा को आज ही शुरू करें और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का हिस्सा बने। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 8वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ऑटोमेशन, अपने पैसे को ऑटो पायलट पर कैसे लगाएं। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद।